नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दुर्व्यवहार और आत्महत्या। जब मेरी शादी हुई तब मैं 19 साल की थी। 6 महीने तक डेटिंग करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वह मेरी जिंदगी का प्यार है। मेरे माता पिता को मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे खुश देखने के लिए मेरे बड़े दिन की सारी व्यवस्था की। हमारी शादी के शुरुआती महीने खुशनुमा रहे, लेकिन फिर उसकी मां ने मुझे पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिए ताना देना शुरू कर दिया। जब मेरे पति ने मुझे ताना मारने के लिए अपनी मां का साथ दिया तो मैं चौंक गई, और 6 महीने बाद जब मैंने अपने माता पिता के पैसे से एक अंगूठी खरीदी तो उसने मुझे मारा। मैं सुन्न हो गई। मैं अपने माता पिता को बताना चाहती था, लेकिन किस मुंह से बताती। और फिर 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी, और हालांकि देविका का जन्म मेरे जीवन का मुख्य आकर्षण होगा, मैं यह कभी नहीं भूल सकती कि मेरे पति ने उसे कैसे नजरअंदाज किया। भले ही वह अपनी आंखें बाहर निकालकर उन्हें देखती थी, फिर भी वह कभी उसके पास नहीं गई। एक समय के बाद देविका मेरी केयरिंग हो गई, और मैंने देविका को अपनी प्राथमिकता बना लिया। मैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती थी, और इसलिए जन्म देने के 2 महीने बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में फ्रीलांसिंग काम कर रही थी। मैं ज्यादा से ज्यादा बुकिंग लेने की कोशिश करती थी, लेकिन अगर किसी दिन बुकिंग कैंसिल हो गई तो मेरे पति मुझे गाली देंगे। फिर से मैं चुप रही। मुझे डर लग रहा था कि समाज क्या कहेगा। आखिर प्रेम विवाह था। यह 2 साल तक चलता रहा, जब तक कि मैंने अपने पति से गैस स्टोव खरीदने के लिए 1500 रुपये नहीं मांगे। मुझे नहीं पता कि उसे क्या मिला, लेकिन उसने मुझे एक जानवर की तरह पीटा, देवा के सामने। यह जुलाई 2018 था, और उस रात को फिर से याद करते हुए मुझे अब भी सिहरन होती है। मेरे कान का पर्दा फट गया था, मेरे मसूड़े सूज गए थे, और मेरे चेहरे पर चोट के निशान थे। मदद के लिए चीखने चिल्लाने से मेरा गला खराब हो गया था, लेकिन उसके माता पिता ने कान नहीं खोले। उस रात मैं छत पर गई और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन देविका का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने खेलने लगा। तो मैंने माँ को फोन कर सारी बात बता दी। उनके शब्द, घर आजा अभी, हम इससे एक साथ निपटेंगे। माँ ने मुझे बाहर निकलने की ताकत दी। मैंने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैं डर में जी रही थी। मैं उसके किए गए व्यवहार से छुटकारा पाना चाहती थी, और देवा को एक अच्छा जीवन देने के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए मैंने तलाक के लिए अर्जी दी और सभी संबंध तोड़ दिए। लेकिन उसने मुझे भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से डरा दिया था, और मैं कुछ महीनों के लिए अवसाद में थी। फिर से देवा ने मुझे इससे बाहर निकाला, यहाँ तक कि 3 साल की उम्र में वह जानती थी कि जब भी मैं उदास महसूस करती हूँ, देवा मुझे अपनी बाबी दिलाकर या मुझे कसकर गले लगाकर मुस्कुराती है। समय के साथ मैं काम पर वापस आ गई। आज 3 साल बाद मैं एक लंबा सफर तय कर चुकी हूँ। मैं मेकअप उद्योग में अच्छी तरह से जानी जाती हूँ, और मैं अगले महीने अपना सैलून भी खोलूंगी। मैं अब 19 साल की वह भोली लड़की नहीं हूँ जो अपनी आवाज उठाने से
पहले नर्क के टूटने का इंतजार करती थी। मैं एक खूबसूरत बेटी की 25 वर्षीय सिंगल मदर हूँ जो अब अन्याय के खिलाफ बोलने के महत्व को समझती है, और इसी तरह मैं एक आवाज वाली लड़की के रूप में देवा की परवरिश करना चाहती हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।